नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे JR KB रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 10 महत्वाकांक्षा और लोभ, लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। पन्ना क्रमांक 51 देखिए। सबसे पहले परिच्छेद का पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और परिच्छेद का आशय देखेंगे। किताब में ध्यान दीजिए। कहानी पुरानी है और घटना भी झूठी है, उसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कथा है। आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है, इच्छाओं की क्या कोई सीमा है, पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा। सभी यह कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती। मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा, परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। छात्रों, यहाँ तक के परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। मनोरथ, इसका अर्थ है इच्छा। आकांक्षा, इसका मतलब है अपेक्षा। दुर्गति, इसका अर्थ है बुरी स्थिति। छात्रों, पहले 2 वीडियो में मछुआ और मछली की कहानी हमने सुनी। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसमें दोष किसका है। अब लेखक कहते हैं कि यह कहानी काल्पनिक है और झूठी है, लेकिन इस कहानी में प्रत्येक व्यक्ति के मन की इच्छा छुपी हुई है। हम सब जानते हैं कि आकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता और इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा जन्म लेती है। अब मछली ने मछुआ और मछली को सुंदर घर, धन दौलत, राजकीय वैभव, महल, यहाँ तक कि मछली को रानी भी बनाया था। लेकिन मछली की इच्छा दिनों दिन बढ़ने लगी और उसने कहा कि कितना अच्छा होता अगर सूरज, चांद, मेघ यह सब मेरी आज्ञा मानते। और ऐसे में मछली रुष्ट हो गई और फिर से मछुआ और मछली अपनी पुरानी झोपड़ी में रहने गए। मछली ने उनका मकान, धन दौलत, राजकीय वैभव, महल, नौकर चाकर सभी वापस लिया। अब ऐसे में यहाँ हम सोचेंगे कि इसमें दोष मछली का है, क्योंकि उसने एक के बाद एक इच्छा मछली के सामने प्रकट की। उसकी इच्छाओं का अंत नहीं था, उसके प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं जताएगा। लेखक की दृष्टि से यह दोष मछली का है। अगला परिच्छेद। मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों करती। यदि मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता तो वह पहली ही बार अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती। मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी कि मानो वह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति के बाहर थी,
तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप ही दे बैठी। उसने मछुए के उपकार का भी विचार नहीं किया। वह यह भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही न रहता। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा, जा भैया, मैं तेरे लिए बहुत कर चुकी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा देना। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। याचना इसका मतलब है प्रार्थना, क्रुद्ध इसका मतलब है अप्रसन्न या नाराज। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि इस कहानी में मछली का दोष है, क्योंकि सबसे पहले मछली को मछुए से कहना चाहिए था कि मुझ में सब कुछ देने की शक्ति नहीं है। मछली ने मछुआ और मछुई की एक एक इच्छा पूरी की, लेकिन जब मछुई की इच्छाएं बढ़ गई तो यह इच्छा देने में मछली असमर्थ थी। उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह मछली की सारी इच्छाएं पूरी कर दे। या लेखक यह कहते हैं कि मछली ने मछुए को कहना चाहिए था कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है वह बहुत है, तुम अपनी पत्नी मछुई को अच्छी तरह से समझा दो। लेकिन यह सब मछली ने नहीं किया, बल्कि बड़ी निष्ठुरता से उसने जो घर, धन दौलत, राजमहल, नौकर चाकर, राजकीय वैभव जो कुछ दिया था वह वापस ले लिया। मछुए ने उसके साथ जो उपकार किए थे उसे ही वह भूल गई। अगर मछुआ मछली को उस गड्ढे से नहीं बचाता तो शायद आज मछली जीवित नहीं रहती। मछली को समय पर मछुए ने मदद की, इसलिए वह उस लताओं से, उस गड्ढे से बच पाई। लेकिन यहाँ मछली उस पर किए गए उपकारों को भूल गई, इसलिए लेखक कहते हैं कि इसमें मछली का ही दोष है। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हम दूसरों के कामों को महत्ता न देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम यह निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी पर यह उपकार किया, पर हम यह नहीं बतलाते कि उसने हमारी क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन दूसरी बात है। छात्रों, यहाँ लेखक इस परिच्छेद में कहते हैं कि हम भी अपने जीवन में यही गलती करते हैं। हम हमेशा अपने दोष छुपाते हैं, अपनी असफलता छुपाते हैं और अपने दोषों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, अपने गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। यहाँ तक कि हम सिर्फ अपने कामों को महत्व देते हैं और दूसरों के कामों को महत्व नहीं देते। यही बात उपकार के संदर्भ में है। जब हम किसी की भलाई करते हैं, जब हम किसी पर उपकार करते हैं तो उस व्यक्ति को बार बार इस बात की याद दिलाते हैं कि मैंने तुम्हारी भलाई की है, मैंने तुम पर उपकार किए हैं, लेकिन बदले में उस व्यक्ति ने जो सेवा की है, उस व्यक्ति ने जो हमारी सहायता की है, उसे हम नहीं बताते या उसकी सेवा को भूलते हैं और सिर्फ हमने उस पर जो उपकार किए हैं, उसकी जो भलाई की है, बार बार उस भलाई को, बार बार उस उपकार को उसे याद दिलाते हैं। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया था।
सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु अप्राप्य रहती है तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। जो ही वह प्राप्त हो जाती है त्यों ही हमें उसके विरक्ति हो जाती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। यहाँ इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्द आए हैं। अप्राप्य इसका मतलब है प्राप्त न होना। व्याग्रता इसका मतलब है व्याकुलता। विरक्ति इसका अर्थ है उदासीनता। अब प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक जानकारी देते हैं कि मछुए और मछुई ने जो किया वह मानव स्वभाव के अनुकूल किया है, क्योंकि मनुष्य की जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है। जब हम किसी एक वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और जब वह वस्तु हमें मिलती है तो उसके प्रति हमारी उदासीनता बनती है और बाद में दूसरी वस्तु प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है। धन्यवाद।